वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का और उसमें जो एक हम कह सकते हैं अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई है। गुज़िश्ता साल 8 फरवरी 2025 को पुलिस ने रेड किया था अरमगान के घर पे मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए, और वहाँ जो फायरिंग हुई थी तो उसमें एक पुलिस के जो डीएसपी हैं एहसन जुल्फ़िकार साहब, उनकी टांग पर गोली लगी थी। तब से वो ज़ेरे इलाज थे। गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल हुआ है, वो रिकवर नहीं कर पाए। मुस्तफ़ा आमिर का जो केस था, पहले वो गायब हुए, फिर उनकी जिसको हम कहते हैं कि उनकी बाजियाबी के लिए पुलिस जो है वो अरमगान तक पहुंची थी, और फिर एक और वहाँ पूरा जो हम कह सकते हैं कि मसाइल और क्राइम्स जो हैं उनका पता चला। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी फ़हीम सिद्दीकी साहब, सर क्या हुआ? टांग पर गोली लगी थी मगर अब इंतकाल हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या वो मसला जो था टांग से बढ़ गया, ज़्यादा संजीदा हो गया? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पिछले साल 8 फरवरी को ये वाक़या हुआ था, जब अरमगान के घर पर पुलिस ने छापा मारा था और जैसा आपने बताया मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए छापा मारा गया था। तो जब वहाँ पर छापा मारा था तो अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस पर जो फायरिंग हुई थी उसमें एहसन जुल्फ़िकार की दोनों टाँगों के ऊपर गोलियाँ लगी। और वो गोलियाँ जब लगी थी तो उसके बाद उसके कुछ ही अरसे के बाद, कोई डेढ़ महीने 2 महीने के बाद जो है एहसन जुल्फ़िकार जो है वो रिटायर भी हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद भी उनका इलाज चलता रहा। सही। अब पुलिस के यहाँ एक सिस्टम है कि जनाब 10 लाख रुपए साल की एक लिमिट होती है किसी भी इलाज के लिए। वो उन्हें, जब वो इन सर्विस थे तो वो तो उन्हें मिली, लेकिन उसके बाद जो मजमूई तौर पर इनका जो इलाज चलता रहा, इस पर कोई 2-3 महीने पहले तक जो है वो 55 लाख का बिल जो है वो हो चुका था, जो सिंध पुलिस को भेजा भी गया था। लेकिन उसका फिर कुछ नहीं पता चला कि वो पैसे जो है वो कहाँ, वो फाइल कहाँ गई, वो पैसे उन्हें, उनकी फैमिली को आज तक नहीं मिले थे। जो ये ज़ख्म था, जो उनके लगा था, उसके बाद जो है उसके लिए जो दवाएँ दी जा रही थी उनको, उन दवाओं से उनकी किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और फिर ये हाल हो गया था कि 2 दिन पहले तो उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन भी आ गई थी। और यही बेसिकली उनकी वजह है, मौत भी बना है ये वाक़या, क्योंकि गोलियाँ लगने के बाद जो है वो मुस्तकिल ज़ेर इलाज रहे, ग्राफ्टिंग होती रही, ज़ख्म भरने के लिए जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो गोश्त लेकर जो है वो ग्राफ्टिंग करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन ज़ाहिर है, एक ऐसे ज़ख्म जो है वो इतने आसानी से भरते नहीं हैं, और इस दौरान जो है चूँकि इन्फेक्शन फैल सही। जाए तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम तो अब सिर्फ उम्मीद यही कर सकते हैं कि सिंध पुलिस जो है और सिंध की जो हुकूमत है वो इनकी जो बिल्स की पेमेंट है और उस हवाले से इनके ख़ानदान के लिए भी कोई तवज्जो दे सारे मामले पे। फ़हीम साहब, आप क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है तो ये भी पूछेंगे कि बताएं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन द केस। अरमगान जो है वो कस्टडी में है, उनका केस चल रहा है, वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, जो उसके खिलाफ केसेज़ हैं, उन केसेज़ में उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, और ज़ाहिर है जो होता है मुल्ज़िमान की जानिब से कि उसने सहत जुर्म से इनकार किया है। और उसके बाद जो है अब अगली समाअत के ऊपर जो है वो जो गवाहों की फ़हरिस्त है, वो मुल्ज़िमान के वकला को जो है वो दी जानी होती है, वो अब दी जानी है। लेकिन इस दौरान अगर आप ये देखें कि ये जिस केस की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो उसके ऊपर केसेज़ हैं, तो कोई 5 केसेज़ हैं, जिसमें ये असला एक्ट भी है, जिसमें ये पुलिस एनकाउंटर का भी है, मुस्तफ़ा आमिर के उसका भी है, कत्ल और अगवा का भी है। इसी तरह एफआईए ने, साइबर क्राइम ने एक मुकदमा किया हुआ है, और एक एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग ने उसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। लेकिन अब जो एनकाउंटर वाला मुकदमा है, इसमें डेवलपमेंट ये होगी कि एहसन जुल्फ़िकार की शहादत के बाद उनके जो कत्ल की दफ़ा है 302, वो भी इस एफआईआर में जो है वो ऐड हो जाएगी, और जो अबूरी चालान अब इस केस का जाएगा अदालत में, उसमें जो है वो 302 लग कर जाएगी। अब इस वक़्त जो सिचुएशन है, जो कुछ अरसे पहले ही मैंने इनके वकील से बात भी की थी, प्रोग्राम में उनको बिठाकर जब उनसे सवाल किया था, तो उनका तो ये कहना था कि मुस्तफ़ा आमिर का केस हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। चलें, एक लम्हे के सही। लिए इस वक़्त मैं बैठ ठीक। के आपके साथ जो है इस बात को मान भी लूँ, लेकिन अब जो ये हम्म। एहसन जुल्फ़िकार का केस है, ये बहुत ही सादा सादा केस है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जनाब अरमगान के घर पर जब रेड हुआ तो अरमगान ने फायरिंग की, उससे एहसन जुल्फ़िकार ज़ख्मी हुए, और उसके बाद जो है वो अब शहीद हो चुके हैं। इस केस में जो बुनियादी पुलिस की मुझे गलती नज़र आ रही है वो ये है आपा, कि उस वक़्त, जिस वक़्त अरमगान के घर पर रेड हुआ था, उस वक़्त की जो सीसीटीवी सामने आई थी, उसमें एक लड़की भी अरमगान के साथ थी। लेकिन उस लड़की का ज़िक्र ना तो एफआईआर में था, और ना ही उसका ज़िक्र जो है वो चालान में हुआ।
किसी भी चालान में उस वाक़ये के से मुतालिक 3 एफआईआर हुई, असला एक्ट की जी। एफआईआर भी हुई और जो वाक़या जब हुआ उस वक़्त की एफआईआर भी हुई, फिर एनकाउंटर की एफआईआर भी हुई। उन तीनों एफआईआर में वो लड़की गायब है। अब जब ये केस इस कत्ल का सही। केस बन चुका है, तो अब गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। गवाह कहाँ से लाएँगे? तो पुलिस ने अपने केस को खुद कमज़ोर किया है, अपने साथी के केस को भी खुद कमज़ोर किया है। बेशक वो उस वक़्त ज़ख्मी थे, लेकिन इस केस में जो है, वो बहुत ज़रूरी था कि ये बात सामने लाई जाती, उसे गवाह बनाया जाता उस लड़की को, जो उस वक़्त वहाँ मौजूद थी, वो कौन थी, वो क्या थी, उसका क्या ताल्लुक था, वहाँ पर उस वक़्त मौजूदगी उसकी क्यों थी? ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट सवालात थे। लेकिन ये केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है मेरी नज़र में। और इसी तरह जो दीगर केसेज़ में ज़ाहिर है उसके बहुत वकील तो बहुत ये कहते शुक्रिया हैं। फ़हीम साहब, आपने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।